So today students will study about the poem My Mother. Okay, the poem is My Mother, and this poem has been composed by APJ Abdul Kalam. Okay, APJ Abdul Kalam. I'm telling you the full name of APJ Abdul Kalam. Abul Pakir Janul Abdeen Kalam. Abdul Kalam. So, just remember the full name of APJ Abdul Kalam. Abdul Kalam was born on 15th October 1931 in Rameshwaram, and he died on 27th July in 2015. It was in Salong. तो उन्होंने ये पोम कंपोज किया है इन द एज अ ट्रिब्यूट टू हिज मदर, अपनी मदर के लिए. And in this poem you will study about his love, his devotion for his mother, and we will also know about his mother love for Kalamji, and he has also mentioned a bit about his difficult lives during this period. Okay, so let's start the poem. First thing, बिफोर रीडिंग द पोम, किसी भी स्टोरी या पोम को पढ़ते हो तो उससे पहले आप लोगों का क्या आता है, प्री रीडिंग टास्क. तो प्री रीडिंग टास्क आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और उसकी एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए. बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज तो नहीं होते हैं, बट वट एवर हैज़ बिन गिवन वी मस्ट डू दैट. सो फर्स्ट हियर इट इज़ बीइंग सेड, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर. गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, भगवान हर जगह नहीं रह सकते. सो ही मेड मदर. What does this statement mean? Statement का मतलब क्या है? Is the comparison between God and mother justified? Share your views with the class. Here it is being asked. हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते हैं, and that's why he has made or he has created mother. तो क्या पूछा जा रहा है कि ये comparison जो है वो justified है, क्या सही है? Obviously ये सही है, because just as God never hurt his or her child or children, in the same way mother is always careful about his or her child. This comparison or this statement shows कि मदर्स का केयर ये शो करता है स्टेटमेंट, ठीक है ना, और हाउ केयरफुल, हाउ लविंग शी इज़. The word mother brings up certain emotions in everyone. और देखिए, जैसे ही मदर वर्ड आता है, मदर वर्ड इंग्लिश में हो गया, हम लोगों की हिंदी भाषा में दिस इज़ कॉल्ड माँ. तो ये वर्ड जैसे ही आता है, इसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती हैं. सो हियर इट इज़ बीइंग आस्क्ड, थिंक ऑफ सम वर्ड्स दैट यू वुड लाइक टू एसोसिएट विथ this most wonderful creation of God. No doubt, mother is the most wonderful creation of God, and write them in the wave chart below. तो आपको क्या करना है, यहाँ वेव चार्ट में लिखना है कि जैसे ही आपको मदर वर्ड आता है तो आपके दिमाग में कौन सी मदर से एसोसिएटेड कौन सी फीलिंग आती है. जैसे ही मदर वर्ड बोलते हैं तो आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट 2 or 3 वर्ड्स लाइक लविंग, केयरिंग, ओके, डेडिकेटेड, डिवोटेड, तो ऑब्वियसली होती है मदर हम लोगों के प्रति. तो ये सारे जो फीलिंग्स आप जैसे ही ये वर्ड आते हैं, जैसे ही ये वर्ड आता है और उसके साथ जो एसोसिएटेड फीलिंग्स आती हैं, यू हैव टू मेंशन हियर. और आप लोग इसको नोटबुक में करोगे, यू मस्ट डू इट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोम. अब हम लोग पोम शुरू करते हैं. सी, नाउ रीड द पोम माई मदर बाय APJ अब्दुल कलाम. सी वेव्स, गोल्डन सैंड, Pilgrim's faith, Rameshwaram Mosque street, all merge into one, my mother. Here the poet says कि देखो, मैंने शुरू में ही बताया कि अब्दुल कलाम was born on 15th October in 1931 in कहाँ, रामेश्वरम में जन्म उनका हुआ था. And that's why he mentioned all the things over there. जैसे उन्होंने पोम में किस किस चीज़ों को मेंशन किया है. द पोएट रिकॉल्स सैंटली स्कूल नियर द टेम्पल. फिर आप देखोगे वेव्स, यहाँ पर अभी तो सैंटली नहीं आएगा, बट लेटर ऑन यू विल फाइंड सी वेव्स है, गोल्डन सैंड है. चूँकि सैंड का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है. सो इट हैज़ बिन कंपेयर्ड, इट इज़ बिंग सेड गोल्डन कलर्स, golden sand of Rameshwaram sea,
और फेथ या मॉस्क्यू स्ट्रीट, इनका घर रामेश्वरम के मॉस्क्यू मस्जिद वाली गली में थी। तो बोल रहे हैं कि ये सारा चीज़ किस में मिल जाता है, मर्ज इनटू वन, एंड दैट इज़ माय मदर। यू कम टू मी, हियर यू रेफर्स टू व्हाट, यू रेफर्स टू पोएट्स मदर। यहाँ पर माय मदर की जगह पर इट वुड बी बेटर इफ़ यू लाइक पोएट्स मदर। यू रेफर टू पोएट मदर्स एंड मी रेफर्स टू poet. So you come to me like heaven's caring arms. I remember the war days when life was challenge and toil. Miles to walk, hours before sunrise, walking to take lessons from the saintly teacher near the temple. Again miles to the Arab teaching school. So very first stanza of the poem tells us about his challenging and toiling life during World War II. एक चीज़ और दिमाग में रखना कि ये पोम तब कंपोज की गई थी when World War II was going on, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब। तो बोलते हैं क्या कि उस टाइम में पोएट कहते हैं कि उस समय में उनकी माँ जो थी, यू रेफर्स टू व्हाट, आपका ये क्वेश्चन भी आता है इंग्लिश के बोर्ड एग्ज़ाम में भी, आपका क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि इट इज़ बीइंग आस्क्ड, सो प्लीज़ बी केयरफुल। एक्सट्रैक्ट देके आपको देता है। यू रेफर्स टू पोएट्स मदर एंड मी रेफर टू पोएट्स मीन्स अब्दुल कलाम। यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि उनकी माँ जो थी, उनकी माँ का उनके लाइफ में वही महत्व था, वही इम्पॉर्टेंस था जो गॉड्स का होता है। जैसे गॉड्स हेवंस केयरिंग आर्म्स, इट मीन्स वर्ड्स, just as God take care of us during difficult times, in the same way his mother was taking care of him. Okay, and in this line which literary device or figure of speech has been used, तो आप बोलोगे simile. Why? Because here you has been compared to the heavens carrying arms by using the word like. क्योंकि यहाँ पर यू को यानी पोएट्स की मदर को किस चीज़ से कंपैरिजन किया जा रहा है, गॉड्स के केयरिंग आर्म्स से। तो यहाँ दो डिफरेंट चीज़ें, और सिमिली में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर किया जाता है बाय यूजिंग एज और लाइक, देन दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। So the poet is telling about his mother that she came to him like heaven's caring arms, and after that the poet says that I remember the war days. Already I have told you that this poem, मतलब ये पोम उस समय कंपोज नहीं किया गया था, बट इस पोम में उस समय की इनकी जो लाइफ थी, ठीक है, जो डिफ़िकल्ट डेज थे उनको इन्होंने डिस्क्राइब किया है। ओके, आई रिमेंबर द वॉर डेज व्हेन लाइफ वॉज चैलेंज एंड टॉयल। वाई द लाइफ वॉज चैलेंजिंग एंड टॉयलिंग फॉर पोएट, क्योंकि उस समय इनको पढ़ना भी पड़ता था एंड ही हैज़ टू वर्क फॉर हिज सर्वाइवल। ओके, माइल्स टू वॉक, देखो वो बोलते हैं, पता है उनको स्कूल जाने के लिए मीलों की दूरी तय करनी पड़ती थी। आवर्स बिफोर सनराइज, यू कैन इमेजिन द टफनेस ऑफ हिज लाइफ। व्हाट इज़ बीइंग सेड, आवर्स बिफोर सनराइज मतलब सनराइज के पहले, सनराइज के भी आवर्स बिफोर। वॉकिंग टू टेक लेशंस, और क्यों वे जाते थे, वॉकिंग टू टेक लेशंस फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। ये कहाँ पर जाते थे, टेम्पल के पास एक टीचर हुआ करते थे, उनसे ये लेशन लेने जाते थे। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, और उसके बाद फिर इनको आना पड़ता था कहाँ पे, अरब टीचिंग स्कूल में ये जाते थे। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, नाउ इट इज़ बीइंग सेड हियर, क्लाइंब सैंडली हिल्स, क्लाइंब सैंड, एक मिनट, यस, क्लाइंब सैंडी हिल्स मीन्स रामेश्वरम, इट वॉज नियर द सी बीच, तो सी बीच के पास ही सिचुएटेड है, तो ऑब्वियसली सैंड तो होगा। सैंड हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, हिल्स को क्लाइंब करके कहाँ पे जाते थे, रेलवे स्टेशन रोड। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स, और वहाँ पर जाके देखो, बिफोर गोइंग टू स्कूल, बिफोर टेकिंग लेशंस, इनको क्या करना पड़ता था, ही हैज़ टू कलेक्ट न्यूज़पेपर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स ऑल्सो। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज, और सनराइज़ होने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, सनराइज़ के घंटों पहले और सनराइज़ के बाद भी, गोइंग टू स्कूल फ्यू
few hours after sunrise, जब सनराइज़ हो जाता था तो स्कूल जाते थे. इवनिंग में क्या इनका रूटीन था? इवनिंग बिजनेस टाइम्स बिफोर स्टडी एट नाइट, और रात में पढ़ने से पहले ही हैज़ टू हेल्प, he had to assist his cousin in business. Okay, business में it was not a very big business, वही न्यूज़पेपर हो गया और there was a shop. All his pain of a young boy, my mother, you transformed into pious strength. So the poet is telling कि उस समय क्या चीज़ था, इनका लाइफ बहुत ही पेनफुल था और बहुत ही स्ट्रगलिंग था. और उस समय ये बोलते हैं कि ऑल हिज पेन, यहाँ पर सॉरी पेन नहीं पेन, तो व्हाट पेन इज़ ही टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर पोएट किस पेन की बात कर रहे हैं? तो देन यू विल राइट द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द पेन ऑफ लीडिंग अ डिफ़िकल्ट लाइफ. उस समय इनका लाइफ, ही वॉज लीडिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ वेयर ही हैज़ टू स्टडी एज वेल एज वर्क इन ऑर्डर टू अर्न मनी. इनको पढ़ना भी पड़ता था और काम भी करना पड़ता था इन ऑर्डर टू अर्न मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली. सो ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय, माई मदर, you transformed into pious strength. Pious means pure. But the poet is telling us कि all his pain was transformed into a strength by whom? Who has transformed his pain into a strength? It was his mother. So the poet is telling that the pain was transformed into a strength. और देखो उनकी मदर ने उनके पेन को किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया? स्ट्रेंथ में. और कैसे? तो देखो, तो आप इसमें आंसर लिखोगे कि द पेन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए स्ट्रेंथ because of the poet's mother's sincere and dedicated prayer where she asked for the blessings for the entire family. See, here it has been written, my mother, you transformed into pious strength with kneeling and bowing 5 times. क्योंकि kneeling and bowing 5 times क्या है बेटा? तो kneeling and bowing 5 times is a way of praying to God in the Muslim customs. Muslim customs में वो लोग कैसे prayer offer करते हैं? It's a way of prayer with kneeling and bowing 5 times. For the grace of the Almighty only, my mother. Your strong piety means purity, is your children's strength, and the poet is giving the credit of his success to his mother's piety strength. You always shared your best with whoever needed the most. Not only this, the poet has also the poet is also telling us about his mother, that she was having a very generous nature and she always shared her best with whoever needed the most. यानी जिसको भी कभी भी ज़रूरत हुई उनकी माँ ने उसके साथ शेयर किया, whether it is food or anything else. You always you always gave and gave with faith in him. देखो, जब भी he या him या his कैपिटल लेटर से लिखा रहे तो ये किसको डिनोट करता है? गॉड को. ध्यान रखना. I still remember the day when I was 10. And now the poet is telling about he is giving a brief description about his siblings. I still remember the day when I was 10, sleeping on your lap to the envy of my elder brothers and sisters. And now he is telling. The poet reminds the day when he was 10 years old, and since he was given extra attention and love. So his siblings were a bit jealous of him. It was full moon night, my world only you knew, mother, my mother. When at midnight I woke with tears falling on my knee, you knew the pain of your child, my mother. Then he's telling about how it was very painful for him, because he has to cover a long distance to go to school and to study, and then he had to work also, and obviously it was painful for him. And at that time his mother was always there to support him.
यहाँ पे here it is being seen. When at midnight I woke with tears. क्यों ये जग जाते थे tears के साथ? Because he was having pain because of all those walkings and hard routine. On my knee, you knew the pain of your child. और आप मेरे दर्द को समझती थी. Who is telling this? Kalam ji. Your caring hands tenderly means softly removing the pain. Your love, your care, your faith gave me a strength. And after that, the poet is telling that his mother's care, love, and faith gave him a strength to achieve whatever he wanted to get in his life. किस चीज़ को? टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ अगेन हिज हैज़ बीन रिटन विथ कैपिटल लेटर, सो इट शोज गॉड्स स्ट्रेंथ. We will meet again on the great judgment day, my mother. And in the last sentence of the poem, the poet is expecting that he would meet again his mother on the day of judgment. Okay, so this is the poem that has been composed by Abdul Kalam. Okay, thank you.